हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो हमारी गलतियों को इग्नोर कर देता है। जब हम प्रभु की महिमा करते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने पापा के पास, मम्मी के पास आते हैं और कुछ बातों को तोतली तोतली सी आवाज़ में बोलते हैं, और कुछ बातें बोल पाते हैं, कुछ शब्द बोलते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो पापा के और मम्मी के कान है ना और ज़्यादा खुल जाते हैं, मेरा बेटा तोतली सी आवाज़ में क्या कह रहा है। कई बार छोटी छोटी गलतियों को है ना परमेश्वर इग्नोर करता है और बड़े ध्यान से सुनता है कि ये मेरा बेटा क्या कहना चाहता है। हमारी भावनाओं को समझ लेता हमारा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर हमारी भावनाओं को समझता है और वो जानता है कि मेरे बेटे को किस वक्त किस चीज़ की जरूरत है और वो क्या कहना चाहता है। हालेलुया। जैसे माँ बिना बोले ही बच्चे के पहचान लेती है ना कि मेरा बेटा क्या कहने वाला है, मेरा बेटा को क्या जरूरत है। माँ को पता होता है कि बेटे को इस वक्त किस चीज़ की जरूरत है, क्योंकि वो बच्चे के साथ 24 घंटे रहती है। हमारा परमेश्वर भी हमारे साथ 24 घंटे रहता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, तो हमारी सारी जरूरतों का परमेश्वर को पता है। हालेलुया। हम सभी सीख रहे हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। मसीह में सब के सब सीख रहे हैं और सबको प्रभु, हम सब में परफेक्ट सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा, प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह है, और कोई भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर की हजूरी में हम हैं और अपनी आंखों को बंद करके आप सब अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अपने माइकों को बंद करके पीछे प्रार्थना करिए, अपनी पर्सनल प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस वक्त उसकी मौजूदगी में, उसकी स्तुति हमने की है, हमने आराधना करी है, हमने प्रार्थना करी है। प्रभु जी, आप पवित्र परमेश्वर है, हमारी अगुवाई करिए, हमारी रक्षा करिए, हमारी सहायता करिए। अगर हमारे जीवनों में अभी भी कोई कमी है, कोई घटी है, तो प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हमारे जीवन के अंदर से वो कमियां, घटिया सारी दूर हो जाए परमेश्वर। अगर शैतान का कोई बंधन हमारे जीवन पे है, अगर दुष्ट का, शैतान का कोई प्रभाव हमारे ऊपर है, अगर शैतान की कोई भी योजना हमारे ऊपर है, अगर खुदावंद अंधकार की शक्तियों ने हमें जकड़ के रखा, यीशु के नाम से सारी दिक्कतों को, सारे बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ देते हैं परमेश्वर। इस वक्त तेरी हजूरी में आकर हम अपने पिता के पास जाके कह दे, हम बड़े घमंड के साथ और बड़े मतलब बल के साथ, हम परमेश्वर के बड़े बोझ के साथ हम प्रभु की हजूरी में हैं। अब हम मेरे पिता परमेश्वर के साथ में हैं और हमें किसी का डर नहीं है, कोई हमें छू नहीं सकता। दुष्ट शैतान, तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे घराने के ऊपर, मेरे इस मसीह भाईचारे के ऊपर, सारे मसीह परिवार के ऊपर यीशु का अधिकार है। दुष्ट का, शैतान का, अंधकार का सारा अधिकार मैं यीशु के नाम से रद्द करता हूं और उसको और उसकी सेना को अपने पैरों के नीचे रौंद देता हूं यीशु मसीह के नाम से। हम में से अगर कोई भी इस वक्त किसी परीक्षा में है, किसी कमी में है, किसी कमजोरी में है, किसी बीमारी में है, किसी कर्जे में, किसी लोन में है और किसी घटी में है, तो यीशु मसीह के नाम से मैं भरपूरी को रिलीज करता हूं, यीशु के नाम से आशीषों को रिलीज करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि पिता आप अपने बच्चों पर दया करिए, अपनी दया करिए, अपना अनुग्रह करिए। राजा, सारा आदर, सारी महिमा में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को देता हूं। अपने आप को, अपनी देह प्राणात्मा को यीशु के लहू में छुपाकर और आपसे प्रार्थना करता हूं समर्पण के साथ, नम्रता और दीनता के साथ। पहले, सबसे पहले अपने पड़ोसी को, अपने भाइयों को, अपने सारे के सारे रिश्तेदारों को माफ करता हूं। उनके उनके सारी बातों को, जो भी उन्होंने किया है, उन सब बातों के लिए जो मैंने किया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं माफी मांग लेता हूं और उनको माफ कर देता हूं। और प्रभु जी, अपने भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो भी मेरा भाई छोटा बड़ा, आपका भी, आप सब भी बोलिए कि मैं अपने भाई को माफ करता हूं, आपका पड़ोसी को माफ करता हूं। अगर किसी के साथ झगड़ा हुआ है, किसी से मनमुटाव हुआ है, किसी ने आपसे बातचीत नहीं करी है, अगर आपका किसी के बोलने से दिल दुखा है या आपने किसी का दिल दुखाया है, उसका नाम लीजिए प्रार्थना में और इस वक्त उसके नाम से बोल करके प्रभु के सामने, अगर माफ करने का है तो माफ करिए, अगर माफी मांगने का है तो माफी मांगिए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम की हजूरी में हम ऐसे नहीं आ सकते हैं। अपने भाई के साथ झगड़ा करके, उससे नफरत करके, घृणा करके हम प्रभु की हजूरी में नहीं आ सकते, क्योंकि एक समय था, एक भाई ने अपने भाई को मार दिया था, एक भाई ने घृणा करके अपने छोटे भाई को मार दिया था और उसके लहू ने और धरती के ऊपर आकर धरती को श्रापित कर दिया था और पूरी की पूरी धरती के ऊपर यीशु, उस आदमी का, उस भाई का लहू चिल्ला रहा था और दुहाई मांग रहा था। लेकिन प्रभु ने उसी समय से हम सबको एक बात कही है और हमें सिखाता है, वो कहता है कि तू अपने भाई से सुलह कर ले, अपने भाई को तू माफ कर, अगर उसको तू 7 के 70 गुना माफ कर। इसका मतलब है कि भाई की सारी गलतियों को माफ कर। इतना जीवित है, जब तक जीवित है, जब तक वो गलतियां करता है, हर वक्त तू उसकी गलतियों को माफ कर। वो प्रभु परमेश्वर भाई के लिए बड़ा ही अद्भुत परमेश्वर हमारा वचन हमें सिखाता है
भाई के लिए हमें बड़ा प्रेम करना सिखाता है, क्योंकि हम सब आपस में भाई बहन ही हैं। और प्रभु हमारे पड़ोसी भी हमारे भाई बहन हैं, और प्रभु पिता हमारा है। उसने हम सबको एक देह में बनाया है, हमारा बनाने वाला एक है। हालेलुया। ये बात बड़ी भली है। कह देते हैं ना कि भाई एक बाप के 4 बेटे हैं, क्योंकि उनका डीएनए मैच करता है। लेकिन हम पूरी दुनिया के अंदर जितने भी यीशु मसीह के लहू में विश्वास करते हैं, वो सब के सब एक बाप के बेटा बेटी हैं। हम सबको बनाने वाला एक है। हालेलुया। और जो अभी तक मसीह पर नहीं है, विश्वास में नहीं है, वो भी प्रभु परमेश्वर नहीं बनाए हैं, उनसे भी हमें बैर भाव नहीं करना है। जो अन्य जाति में है, जो विश्वास में नहीं है, उनसे भी हमने बड़े प्रेम के साथ अपने भाई जैसा बर्ताव करना है। और क्योंकि खुदावंद ने हम सबको अपने हाथों से बनाया है, तो हम सबका पिता एक है। हालेलुया। और वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वो हमारी सारी बातों को देखता है, सुनता, परखता है, और वो अपने बच्चों पर छड़ी भी लगाता है, हमें डांटता भी है। अगर हमें वो डांटता है, अगर हम बुरा मान जाते हैं, अगर उसकी डांट को, फटकार को हम नहीं सहते हैं, तो इसका मतलब हमने उसको पिता होने का अधिकार नहीं दिया है। हाँ, लेकिन उसने हमें पुत्र होने का अधिकार दे दिया है। यीशु मसीह के नाम में अपनी सारी घटियों को, कमियों को यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं, और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं आपके आज के वचन के लिए। खुदावन जो भी तू सिखाना चाहता है, हमारे हृदय को खोल दे। इतनी गहरी बातें पिता परमेश्वर हम नहीं समझ पाएंगे अपनी बुद्धि के द्वारा, लेकिन तेरी बुद्धि से, तेरी समझ से और तेरे ज्ञान से, तेरी आत्मा की अगुवाई से खुदावंद हम सारे भेदों को खोल के सीख सकते हैं। और ये सब कुछ परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें सिखाए। मेरे अंदर से मैं नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा बात करे, और हर घटी, हर कमी परमेश्वर तेरे नाम से दूर हो जाए। हमारी कलीसिया के ऊपर यीशु के लहू का बाड़ा लग जाए, और हम सब एक मन होकर बढ़े। हम वचनों में बढ़े, हम प्रार्थना में बढ़े, हम आराधना में बढ़े, हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन सुनाने में बढ़े। हालेलुया। तू हमें हर चीज में बढ़ा, हमारी कमाई में बढ़ा, हमारे बिजनेस में, हमारी नौकरी में तू बढ़ा पिता परमेश्वर। और खुदा हमारी रसोई भंडार में खुदावन तेरे नाम से भरपूरी बनी रहे, एक चीज की भी कमी हमें ना हो प्रभु परमेश्वर। अगर किसी ने धोखा करके हमारे साथ और हमसे कुछ छीन लिया है, अगर दुष्ट आत्मा ने, शैतान ने हमारा कुछ छीना है, तो वो मजबूर होगा एक दिन यीशु मसीह के नाम से, वो डबल करके देगा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रभु हमारा युद्ध लड़ने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर है। वो हमारा न्याय करेगा, वो हमारा वकील है, वो हमारे लिए केस लड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उसके नाम की महिमा करते हैं। इस वक्त पवित्र आत्मा आपके हजूरी में आकर हम यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आप सब मिलके बोल सकते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, वचन से बात करते हैं। अपने माइकों को बंद कर लीजिए। कल हमने याकूब की पुस्तक 3 अध्याय, उसका पूरा हमने ये अध्याय कर लिया था। इस अध्याय के अंदर 2 बातें सीखी हमने। एक तो जीभ के बारे में, जीभ क्या होती है, कैसे संभालनी है, क्या क्या कर सकती है। अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से तो आपको पता है। दूसरी चीज सीखी हमने कि सच्चा विवेक क्या होता है, हमारा जमीर कैसा होना चाहिए, हम कैसे हैं, जैसे हम अंदर से हैं वैसे हम बाहर से हैं या नहीं है। क्या हमारा ज्ञान जो है वो परमेश्वर की ओर से है, या फिर हम संसार का ज्ञान घूमते ठाए फिरते हैं। हालेलुया। ये बातें हमने सीख ली थी कल। हम कैसा पेड़ बनना चाहिए, हमें फलों वाले पेड़ बनना है, या फिर ऐसे घमंड वाले पेड़ बनना है जो ऊंचे ऊंचे उठते रहते हैं, उनका फल कोई खा नहीं सकता है। ठीक है, तो ये बातें हमने कल सीख ली थी। आज हम सीखेंगे याकूब की पुस्तक अध्याय 4, उसका शीर्षक लिखा हुआ है संसार से मित्रता। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। अपनी बाइबल को निकाल लीजिए अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा वचन, याकूब की पुस्तक 4 अध्याय, उसका पहले वचन से, संसार से मित्रता। इस शीर्षक से हम समझ लेते हैं कि प्रभु का ये वचन आगे हमें क्या बताएगा। भाई संसार से मित्रता क्या होती है? हम संसार से मित्रता बना के रखते हैं। हम सारी चीजों को, हम जो संसार में हमें दिखती हैं उन चीजों से हम बड़ी लगाव लगा के रखते हैं, हम बड़ी मित्रता बना के रखते हैं कि हमें वो चीजें चाहिए हैं। यहाँ पे वचन हमें सिखाएगा कि हमें किस चीज से तो मित्रता करनी है, किससे मित्रता नहीं करनी है। हालेलुया। अब पहला वचन है, मैं पढ़ता हूं, जहां तक मैं बताऊंगा आपको वहां तक पढ़ते हैं इसको लगातार, फिर समझ में आ जाएगा सारी बातें। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आते हैं? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए
कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसी वचन को सीखेंगे प्रभु हमें क्या सिखाता है, इसका भेद क्या है और ये बातें हमारे जीवन में कहां कहां लागू होती है। हालेलुया। पहले वचन के अंदर लिखा है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आते हैं? कहां से आते हैं लड़ाइयां, झगड़े, व्यभिचार, बुराइयां, गालियां देना? कहां से आता है? संसार से ही आता है ना। किसके साथ लड़ते हैं हम? परमेश्वर से थोड़ा लड़ते हैं, हम लोगों से लड़ते हैं, हम एक दूसरे से लड़ते हैं। हमारे अंदर लड़ाइयां झगड़े कहां से आते हैं, ये एक सवाल है। आप सोच के देखिए, मैं पूछता हूं आपको कि आप गालियां भी देते हैं, हम एक दूसरे को, हम लड़ाई भी करते हैं, हम लड़ने मारने मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, हम केस कर देते हैं, हम धोखा कर लेते हैं किसी के साथ, नीचे नीचे हम बुराई करने लग जाते हैं। कहां से आती हैं? हालेलुया। ये सारी बातें कहां से आती है? संसार के अंदर से आती हैं। लिखा है, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? आपके शरीर के अंदर एक लड़ाई बजी रहती है, आपके अंदर ही लड़ाई होती है। किस चीज की? तुम्हारे अंगों के अंदर, तुम्हारे अंगों के अंदर की लड़ाई होती है। आपकी आंखें है ना, कुछ अच्छा देखने के लिए आपको है ना लड़ती रहेंगे आपके साथ, नहीं मुझे एलसीडी लेके आनी, बड़ी एलसीडी लेके आनी है, और वो लेके आनी है जो स्मार्ट एलसीडी है। कई बार है ना, हम अपने हाथ की घड़ी होती है ना, स्मार्ट वॉच, उसके लिए लड़ते रहते हैं। हमारी आंखें, हमारे हाथ लड़ते रहते हैं, नहीं भाई मेरे को तो है ना स्मार्ट वॉच चाहिए है, हाथ लड़ रहे हैं। सुख विलास, हमारे पास है ना ऐसी कुर्सी नहीं है जो सोफे जैसी होती है, हमारे घर में सोफे नहीं है। हमारा शरीर लड़ रहा है हमारे साथ, हमारी आत्मा के साथ भी, कैसे भी करके सोफे लेके आने, हम अच्छा बेड लेके आना है घर पे, मतलब अच्छा पेंट करवाना है, और भी बहुत सी चीजें हैं जिनके द्वारा हमारे अंग क्या करते हैं, लड़ते भिड़ते रहते हैं। हमारी जीभ अच्छा खाने के लिए लड़ती रहती है, अभी वो खाना है, वो भी खाने का मन कर रहा है। आपके कान अच्छा सॉन्ग जो बॉलीवुड का होता है, हरियाणवी होता है, या जो भी आपको अच्छा लगता है आपके कानों को, उसके लिए आप लड़ते रहते हैं। हालेलुया। आपकी आत्मा को है ना प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद आपके पूरी देह के साथ लड़ना पड़ता है। आपकी आत्मा आपको है ना, आपका शरीर आपकी आत्मा को कंट्रोल करने पे लगा रहता है, और आपकी आत्मा आपके शरीर को। हालेलुया। मतलब क्या है, अगर आप अपनी आत्मा को शरीर के हवाले कर दोगे, आपकी आत्मा को अगर आप शरीर के अंडर में कर दोगे, तो आप है ना नहीं जीत पाओगे संसार को, ना ही अपनी देह को, और ना ही प्रभु के साथ चल पाओगे। लेकिन अगर आपकी आत्मा का अधिकार आपके शरीर के ऊपर हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि आप दुनिया को जीत लोगे। आप अपने आप को जीत के देख लो, आप अपने शरीर के साथ लड़ाई को जीत लो, तो आप है ना पूरी दुनिया के साथ लड़ लोगे। मैंने आपको ये बात बता दी आज। आज अगर आप है ना अपने अंगों के से लड़ना सीख गए, अपनी इच्छाओं से लड़ना सीख गए, अपनी सुख विलास की जो चीजें हैं जो हमें चाहिए होती हैं और जिनके लिए हमारा औकात भी नहीं है, और उन चीजों की हम आशा रखते हैं, और उन आशाओं को पूरा करने के लिए हम लड़ाई करते हैं, भिड़ते हैं, पाप करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, और 2 नंबर के पैसे कमाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आते हैं? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते रहते हैं? तुम्हारे शरीरों के अंदर की अभिलाषाएं तुम्हें क्या करती है? लड़ाइयों में, झगड़ों में फंसाती है। हालेलुया। अब हमने इच्छा कर ली, किसी ने हमें स्कीम दे दी कि भाई 5 दिन के अंदर पैसा डबल, 5 दिन के अंदर पैसा डबल, 1 महीने के अंदर पैसा डबल, ऐसी स्कीमें बहुत आती हैं। आप 2 को जोड़िए, वो 2 को जोड़ेंगे, ऐसी एमएलएम कंपनियां की स्कीमें आज भी भिड़ती हैं। आप बिटकॉइन में, शेयर मार्केट में, पता नहीं कैसी कैसी जगह पे आप है ना पैसे इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और वहां पे किस लिए जाते हैं? एक लालच तो है, एक लालच तो है, हमारी आशा, एक सुख विलास करें, भाई हाँ 1 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे तो हम ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे। हालेलुया। विदेश में जाएंगे, घूमने फिरने के लिए जाएंगे। ये सारी की सारी क्या हमारी सुख विलास है। हालेलुया। और उनको पूरा करने के लिए हम है ना अपनी कमाई हुई पूंजी को भी दांव पे लगा देते हैं। कुछ चीजें आजकल है ना, मेरे गांव के अंदर ही है ना एक ऐसा अड्डा बना हुआ, उस अड्डे के ऊपर है ना पूरा गांव जाता है, वो पैसे लगाते हैं, नंबर लगा के पैसे लगाते हैं, और उधर जाके वो क्या करते हैं, पैसे देते हैं उनको, दिहाड़ी करके आएंगे, मजदूरी करके आएंगे, घर पे थोड़ा बहुत खाने का लेके जाएंगे, कुछ की दारू पी लेंगे, और कुछ कुछ पैसों को है ना वो उस नंबर में लगा देंगे, और वो नंबर अगर आ गया तो उनके पता नहीं कितने पैसे बन जाते हैं, मेरे को इतना तो पता नहीं, हम बहुत ज्यादा पैसे बनते हैं। अगर नहीं आया तो पैसे खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। अगर पूरा महीना उसने पैसे लगाए और वो पैसे पूरे महीने में एक बार भी नहीं आए, तो इसका मतलब क्या है, सारी कमाई गई पानी में। सिर्फ किस लिए? सिर्फ सुख विलासों को पूरा करने के लिए हमारे अंग लड़ते रहते हैं, लड़ते भिड़ते रहते हैं। हालेलुया। लिखा 2 वचन के अंदर, तुम लालसा रखते हो। क्या रखते हो? लालसा। देखो, जरूरतें अलग चीज होती हैं,
लालसा अलग चीज होती है, लालसा होती है लालच, जो इच्छाएं हमारी होती हैं। प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु ने ये ठान रखा है, उसने वादा किया है प्रभु ने कि तेरी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। बस तूने मेहनत करनी है, थोड़ी सी मेहनत करो, उठो, काम करो, और उससे तुम्हारा पेट भरने के लिए, तुम्हारा परिवार को पेट भरने के लिए मैंने सारी चीजों का इंतजाम पहले से कर रखा है, और आत्मिक स्थानों में मैंने सारी आशीषें तुम्हें दे रखी है, तुम्हें सिर्फ मांगना है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? लालसा रखते हैं। क्या लालसा रखते हैं? जो शरीर को जरूरत भी नहीं है, उस चीजों को पाने के लिए हम जरूरतों से बढ़कर जब हमारी कुछ चीजें हम मांग करते हैं तो वो हमारी लालसा होती है, हमारी इच्छा होती है। हमारा काम चल रहा है, अच्छे तरीके से काम चल रहा है, हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, हमारे बच्चे सही से काम कर रहे हैं, तो भी हम ये सोचते रहते हैं कि ना भाई वो भी आ जाए, ना भाई ये भी आ जाए। हम बड़ी बड़ी लालसाएं रखते हैं, मैं भी रखता हूं, मुझे भी चाहिए। मैं भी सोचता हूं कि मेरे पास गाड़ी हो, मैं भी सोचता हूं कि भाई मेरे पास है ना, जो मेरे घर में जो मैंने लिया है उसकी मरम्मत करा के मैं अच्छे से 2-3 कमरे और बनाऊं अच्छे से। इच्छाएं तो सब रखते हैं, जरूरत पूरी हो रखी है, देखो जरूरत अभी पूरी है, छत है ऊपर, खाने पीने के लिए, जाने के लिए बाइक है, सारी चीजों की जरूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन इच्छाएं, लालसाएं हैं। भाई सुख विलास की लालसाएं, गाड़ी ले लूंगा तो गाड़ी में आ जा करूंगा, हालेलुया, 2 कमरे और बना लूंगा तो अच्छे तरीके से रह पाऊंगा। तो ये क्या है? ये लड़ाई चलती रहती है, हमारे अंगों की हमारे साथ लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि हम क्या रखते हैं? लालसा रखते हैं, और तुम्हें मिलता नहीं। जब हम लालसा करते हैं तो हमें मिलता नहीं, हमारा पैसा डूब जाता है। हमारी इच्छा के पूरा करने के लिए कई बार है ना, लोग क्या करते हैं? चिनाई लगा देते हैं, बनाएंगे, बढ़िया घर बनाएंगे, और बीच में पैसे खत्म हो जाते हैं, घर भी पूरा नहीं होता। फिर लोगों से वो क्या करते हैं? उधार लेते हैं, ब्याज पे लेते हैं, लोन लेते हैं। हालेलुया। और फिर फंस जाते, कर्जे के अंदर आ जाते, गुलाम हो जाते हैं। इसीलिए तो प्रभु कहता है कि तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं है, तुम हत्या और डाह करते हो। फिर क्या करते हो? तुम अपनी लालसा को पूरा करने के लिए लोगों को मार तक देते हैं, लोग मर्डर तक कर देते हैं एक दूसरे का। हालेलुया। चोरी कर ली, चोरी करने के बाद मालिक ने पकड़ लिया, चोरी करने के बाद मालिक ने पकड़ लिया, तो फिर क्या करेगा? वो आदमी है ना, मालिक को मार सकता है, मालिक की हत्या कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि अब इसने पकड़ लिया, पैसे भी जाएंगे और जेल में भी जाना पड़ेगा, तो उसको हत्या कर देता है। डाह करते हैं हम ये प्लानिंग करते हैं कि भाई कैसे इस बैंक को लूटा जाए, कैसे इस आदमी की दुकान को फाड़ करके इसकी दुकान के अंदर से पैसे निकाले जाए। किस चीज के लिए? सिर्फ लालसाओं को पूरा करने के लिए, सिर्फ इच्छाओं को पूरी करने के लिए। मैंने आज तक है ना कहीं ऐसा नहीं सुना कि किसी ने जरूरत के लिए किसी की घर में चोरी कर ली हो। जरूरत को पूरा करने, प्रभु ने है ना, जो सड़क पे पड़े रहते हैं ना, वो सड़क पे होते हैं जो भीख मांगते हैं, उनको भी है ना प्रभु है ना रोटियां देता, खाना देता है, देता हो चाहे कैसे भी, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मांगे और बिना करे तो कुछ भी नहीं मिलता है। हालेलुया। तो लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी करता है तो प्रभु उसको खाने के लिए जरूर देता है, पेट जरूर भरता है। लेकिन कहने का मतलब क्या है? इच्छाएं प्रभु ने पूरी करने के लिए, आपको इच्छाओं को, लालसाओं को पूरा करने के लिए प्रभु ने कभी वादा नहीं किया। हालेलुया। लेकिन हाँ, वो बढ़ जाती है आपकी जरूरतें पूरी होने के बाद। आप कुछ सेविंग करते हैं, कुछ थोड़ा सा अच्छा बिजनेस और बढ़ाते हैं, तो आपके पास कुछ और ज्यादा पैसे आ जाते हैं, तो आप है ना अच्छी चीजें भी ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए डाह करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए चोरी करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको मृत्यु, किसी की हत्या करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं है, क्योंकि तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते हो और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता है कि तुम मांगते नहीं हो। हालेलुया। हम अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने नहीं रखते हैं, इसीलिए कई बार हम है ना जरूरतों से भी वंचित हो जाते हैं। कई बार हम है ना किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए, सबसे पहले हमें परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में मन में कोई इच्छा भी आई है कि भाई मुझे तो ये बड़ी गाड़ी लेनी है, कोई भी बात आ गई, पहले तो प्रभु से मांगना है, और उसके लिए तुम्हारे पास एक अच्छा रीजन होना चाहिए कि प्रभु मेरे पास है ना बाइक है, और जब मैं सर्दी में जाता हूं तो मुझे बहुत ठंड लगती है और मेरे को जाना पड़ता है, तो इसीलिए मुझे गाड़ी चाहिए प्रभु, मैं कि गाड़ी में बैठ के आराम से जाऊं, मेरे को ठंड ना लगे। ये आपके पास एक रीजन है, आप प्रभु को बता सकते हैं प्रभु मेरे को इसलिए गाड़ी चाहिए है। और मौज मस्ती के लिए, इधर उधर हवा उड़ाने के लिए, पेट्रोल फूकने के लिए आप है ना इस्तेमाल करोगे उस चीज को, तो वो आपका नुकसान ही करेगी। हालेलुया।
हर चीज आदमी के जीवन में लिमिटेड होती है। लिमिट के अनुसार अगर कोई रखता है, चलाता है, तो वो उससे अच्छा प्रॉफिट, अच्छा तरीके से उसको रख सकता है। लेकिन अगर लिमिट से बाहर जाकर अगर आप कोई चीज खरीदते हैं तो आप गुलामी में आते हैं। आप उस चीज को भी, उस चीज की खुशी भी आपको नहीं होती। सही बताऊं तो आपको, आपने है ना मर पड़ के लोन लेके अगर कोई गाड़ी ले भी ली बड़ी, तो वो ले भी लोगे ना तो भी वो खुशी नहीं होगी आपको, क्योंकि आपने क्या कर दिया है, आप उस गाड़ी के चक्कर में गुलामी में आ गए हैं। अब आपको किस्तों का डर है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे ये चाहिए है। पहले मांगिए, और एक आपकी इच्छा और एक आपकी है ना, यहाँ पे लिखा प्रभु ने कि मनसा, हाँ मनसा, मनसा तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए भी प्रभु के लिए। प्रभु से जब आप मांगोगे तो तुम्हारी मनसा अच्छी होनी चाहिए। लिखा 2 वचन के अंदर, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं है, क्योंकि तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। हालेलुया। प्रभु से हमने मांगना बहुत जरूरी है। 3 वचन में लिखा, तुम मांगते हो और पाते नहीं। कई बार हम मांगते भी हैं तब भी नहीं मिलता है, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हैं। हालेलुया। हम बुरी इच्छा से भी तो मांगते हैं कई बार। मेरे पड़ोसी के पास है, प्रभु मुझे भी चाहिए। अब पड़ोसी वाली जरूरत थोड़ा नहीं है तुम्हारी। तुम्हारे रिश्तेदार ने गाड़ी, तुम्हारे रिश्तेदार ने किसी ने गाड़ी ले ली, तो ये तुम्हारी जरूरत थोड़ा नहीं है, ना ही तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए। पड़ोसी ने ले ली, रिश्तेदार ने ले ली, तो उसकी जरूरत थी तो ले ली, तब तुझे जरूरत नहीं है, उसकी रीस में थोड़ा लेनी है तुमने। तुम मांगते हो और पाते नहीं हो, इसलिए नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हारी इच्छा बुरी होती है। हालेलुया। इच्छा भी बहुत जरूरी होती है कि आपने अच्छी इच्छा से, बुरी इच्छा से नहीं मांगना कुछ भी प्रभु से। कई लोग तो है ना प्रार्थना करते हैं कि भी उस आदमी का नाश हो जाए। बहुत से लोग मैंने देखे हैं वो प्रार्थना करते हैं श्राप देने के लिए। वो श्राप देते हैं प्रार्थना करने में, प्रभु उसका तू ये कर दे, उसका तो प्रभु परमेश्वर तू ये बिगाड़ दे, ये कर दे, क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया है। प्रभु ने हमारी जुबान के ऊपर सिर्फ आशीष ही देने के लिए, सिर्फ कल्याण करने के लिए ही हमारे को प्रभु ने चुना है, इस जीभ को। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारी जीभ पे, तुम्हारे मुख पे मृत्यु और जीवन दोनों है। प्रभु बिल्कुल नहीं कहेगा कि तुम श्राप दो किसी को। प्रभु बिल्कुल नहीं कहता है। शत्रुओं के लिए भी प्रभु कहता है कि तू शत्रुओं को भी श्राप मत दे, आशीष ही दे। हालेलुया। लिखा यहाँ क्यों, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। किस चीज में उड़ाने के लिए मांगते प्रभु से? भोग विलास करने के लिए। हालेलुया। जितनों के पास भी बहुत ज्यादा पैसे हैं वो सब दारू पी के सोते हैं। हर एक बड़े से बड़ा इंसान, जितना भी, किसी को भी उठा के देख लो, हर रोज वो नशा करके सोता है, नींद नहीं आती उसको। हालेलुया। जितने ज्यादा पैसे, जितनी ज्यादा उसके पास भोग विलास की वस्तुएं, उतना ज्यादा व्यभिचार, उतना ज्यादा पाप। आप थोड़े में प्रभु के साथ विश्वास योग्य हैं, तो मैं कहता हूं कि आप थोड़े में, और मैं भी अपने आप को कहता हूं कि प्रभु, बार बार मैं एक ही बात कहता हूं, प्रभु मेरे को इतना मत देना कि मुझे घमंड आ जाए, कि मैं अपने ऊपर घमंड करने लग जाऊं, अपनी कमाई के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर घमंड करने लग जाऊं। प्रभु जी, इतना मुझे नहीं चाहिए है कि मुझे कभी ये फकर हो, ये गर्व हो कि हाँ मैंने किया है। नहीं प्रभु, जब से तेरे साथ जुड़ा हूं तब से तूने मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया है। तूने हर सिचुएशन में मुझे बचाया है, संभाला है। प्रभु से मैं यही प्रार्थना करता हूं और आज भी यही करता हूं और आगे भी यही करूंगा। प्रभु परमेश्वर की इतना कभी मत देना कि मुझे घमंड आए, क्योंकि घमंड लूसीफर को आया था और उसने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। अगर उसको घमंड नहीं आता ना, तो आज हम भी स्वर्ग में स्वर्गवासी होते और प्रभु के सामने आराधना कर रहे होते, यहाँ पे बैठ के घुटनों पे आके पश्चाताप की प्रार्थना नहीं कर रहे होते। हालेलुया। कहने का मतलब यह है कि एक आदमी के जीवन में घमंड आया और उस एक आदमी के घमंड के कारण आज हम सारे के सारे घमंडी हुए फिरते हैं, छोटी छोटी बातों पे घमंड करते हैं। हमें अपनी उस इच्छा को बदलना है, उस लालसा को बदलना है। अगर जरूरत है, अगर सही कारण है, तो आप मांगिए प्रभु से, सच में देगा प्रभु, 101% देगा। आपकी इच्छाओं को भी प्रभु जानता है। हालेलुया। लेकिन इच्छाएं बुरी नहीं होनी चाहिए, बुरी मनसा के साथ नहीं मांगना है। प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरी ये जरूरत है, प्रभु मेरे बच्चों को है ना अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए मुझे इतने पैसे की जरूरत है। प्रभु इंतजाम करेगा, प्रभु मुहैया करवाएगा। ये सच्ची बात है, ये रियलिटी में है। प्रभु का वचन बड़ा जिंदा वचन है, वो आपकी बातों को सुनता है। लिखा, एक बार फिर पढ़ते हम सारे वचनों को। तुम में देखे लिखा हुआ शीर्षक, संसार से मित्रता। हम यहाँ तक है ना संसार से मित्रता करते हैं जब हम प्रभु से मांगते हैं, या फिर हम डाह करते हैं, या फिर हम देह हत्या करते हैं किसी की, कि
हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए है, हमारी ये इच्छा पूरी कर दे प्रभु, मेरी ये इच्छा पूरी कर दे प्रभु। कई बार यूट्यूब पे मैंने भी 1-2 वीडियो बनाए कि आपकी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएँगी, वचन को सुनिए। हालेलुया। मैंने भी एक बार वीडियो बनाई थी क्योंकि मैंने किसी को देखा था, उसने थंबनेल के ऊपर लिख रखा था कि भई हाँ, आपकी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएँगी, वचन को सुनिए, प्रार्थना को सुनिए। अब मैंने प्रार्थना उसकी सुनी, मैंने प्रार्थना तो नहीं सुनी उसकी, ना ही मैंने वीडियो देखी, उसने वचन तो बोल रखे थे, लेकिन उसके थंबनेल को देख कर के मैंने भी एक वीडियो बना दी। उसकी वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़्यादा लोगों ने देखा हुआ था, कमेंट कर रखी थी, हालेलुया, आमीन। बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा था क्योंकि सारे के सारे आशीष को पाना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए मैंने भी 2-3 वीडियो बनाई, तो वो भी बहुत चली थी, प्रभु का धन्यवाद हो उनका भी। लेकिन प्रभु मैंने है ना सारे वचन वो कोई एआई से नहीं बनाई थी मैंने अपनी आवाज़ में बनाई थी, प्रभु की महिमा करने के लिए वो वचन डाले थे। थंबनेल के ऊपर मैंने लिख दिया था कि प्रभु तेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा। हालेलुया। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि संसार से मित्रता, हमें संसार से मित्रता नहीं करनी है, संसार हमारा दोस्त नहीं है। हालेलुया। संसार हमारा दोस्त नहीं है, हमारा मित्र, हमारा दोस्त हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उससे मित्रता करके रखो तो सारी चीजें, सारी जरूरतों को पूरा करता हूँ। हमारे दोस्त आजकल पता है कैसे हैं, मैं आपको बताऊं। हमारे दोस्त ऐसे हैं, जब तक आपकी जेब में पैसे हैं तब तक आपके दोस्त आपके पास हैं, आपका हाल चाल पूछेंगे फोन करके। लेकिन जैसे ही आपके पास से पैसे खत्म हुए या फिर आप कम किसी मजबूरी में आ गए, आप कमजोरी में आ गए, आप बीमार पड़ गए, तो आपका दोस्त है ना आपसे नहीं पूछेगा कि भाई आपको पैसे की जरूरत है या नहीं। आपसे हट जाएगा, आपका फोन भी नहीं उठाएगा क्योंकि उसको पता है कि अब उसको दिक्कत है और वो मुझे फोन करेगा और फोन में उठाऊंगा तो मुझसे पैसे मांगेगा। वो आपका दोस्त फोन उठाना बंद कर देगा। तो संसार से मित्रता करके क्या फायदा है। हालेलुया। जो आपकी सुधि लेता है, जो आपको हमेशा आपके साथ रहता है, आपकी जरूरतों को और आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वादा करता है, उससे मित्रता करो ना। ये वचन है, जिंदा वचन है, आप इसको क्लेम करिए अपने जीवन के अंदर। ये सच में आपको उत्तर देगा। ये बात करता है, वचन जिंदा है, बात करता है। ये मैंने भी कल परसों में है ना अपने स्थान पे गया था, उधर जहाँ पे मैं प्रार्थना करता हूँ, उधर मैं 1-1.5 घंटे तक प्रभु से बातें करके आया हूँ। अपनी सारी बातें बताई, सारी विषयों के बारे में बताया। हालेलुया। बातें करिए आप प्रभु से, पर्सनली बात करिए, वचन के साथ बात करिए और प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं ऐसी कोई भी कमाई नहीं चाहता, ना ही ऐसा कोई पैसा चाहता कि जो मेरे बच्चों की बीमारी में निकले या मेरी बीमारी में निकले या मेरे नुकसान में निकले। हालेलुया। जिस कमाई को पा करके मैं दुखी होऊं, ऐसी कमाई मुझे नहीं चाहिए है। प्रभु तू मेरी जरूरतों को पूरी करता है, इतना काफी है, लेकिन मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रभु मैं तुझसे मांगता हूं, लेकिन वो इच्छा मांगता हूं जो प्रभु परमेश्वर जायज है, जो सही है। खुदावंद परमेश्वर यहोवा से आपने ऐसे ही प्रार्थना करनी है। संसार से मित्रता नहीं रखनी है, प्रभु से मित्रता रखिए। वो सच्चा मित्र है, वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। वो लिखता है यहाँ पे कि तुम लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आते हैं, सारी की सारी तुम्हारे अंदर लड़ाइयाँ झगड़े कहाँ से आते हैं, ये सारी की सारी वहां से आते हैं जहां से हम सुख विलास को ढूंढते हैं। हमारे अंगों में लड़ाई भिड़ती रहती है, लड़ाई चलती रहती है हमारे शरीरों के अंदर। मुझे ये चाहिए है, आंखें बोलेंगी कि एलसीडी लेके आ, आपका हाथ बोलेगा कि मुझे तो वॉच चाहिए है, वो स्मार्ट वॉच चाहिए है, घड़ी चाहिए है, टच वाली, टच स्क्रीन वाली। हालेलुया। ये लड़ाई चलती रहती है। आप एक इच्छा को पूरी करते हैं, फिर दूसरी इच्छा जाग उठती है। आप दूसरी को पूरा करते हैं, फिर तीसरी आ जाती है, अब मुझे और बड़ा बंगला चाहिए। हालेलुया। ये कभी पूरी नहीं होती है। ये एक ऐसा समंदर है आपके जीवन के अंदर जो कभी नहीं, ऐसा कुआं है जो कभी नहीं भरेगा। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। हमने 3 वचन तक पढ़ा है, क्योंकि 3 वचन तक यहाँ पे लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। हमने प्रभु से मांगना है अच्छी मनसा के साथ, बुरी मनसा से नहीं। हमने अच्छी मनसा के साथ प्रभु से मांगना है कि प्रभु ये मेरी जरूरत है, इस जरूरत को पूरा करने के लिए प्रभु मैं आपसे मांगता हूं। लेकिन यहाँ पे लिखा ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। भोग विलास में उड़ाने के लिए प्रभु से कुछ भी मत मांगना, क्योंकि प्रभु नहीं देगा। यहाँ पे लिखा ना, तुम मांगते हो और पाते नहीं। ये बात सच्ची है। हम बहुत बार कुछ चीजों को मांगते हैं लेकिन मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हमारी इच्छा गलत है, हमारी मांगने की इच्छा गलत है और हम उसको भोग विलास में उड़ाने के लिए मांगते प्रभु से। जो आपकी जरूरत है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, आप वो चीज मांगिए प्रभु से, 100% देगा आपको। 100%। 100 से ऊपर बोलूंगा तो फिर 1000 भी हो जाएंगे, लेकिन मैं 100% बोलता हूँ। ठीक है, आइए अपनी आंखों को बंद करिए। इन्हीं वचनों के साथ हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और पवित्र आत्मा से विनती करते हैं कि वो इन वचनों को अगर किसी के समझ में नहीं आए हैं तो डाल दे, उसकी बुद्धि के अंदर डाले। पवित्र आत्मा ही सिखाएगा। मैं कितना भी जोर लगा लूं नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन पवित्र आत्मा जब सिखाएगा और पवित्र आत्मा आपके अंदर आके सीखेगा तो
100% हम सीख पाएंगे बातों को। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपका स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो प्रभु परमेश्वर। आपने जो वचन आज हमसे बात करी खुदावंद, उस वचन के अनुसार आप हमें करिए। हमारी इच्छा है पिता परमेश्वर, हम ऐसी इच्छा से मांगे अपनी इच्छा को जो पूरा करना चाहे पिता परमेश्वर, तो प्रभु परमेश्वर सबसे पहले आपसे मांगे, और उसके लिए हमारी जरूरत भी होनी चाहिए। अच्छी मनसा के साथ हम परमेश्वर आपसे मांगे खुदावंद। कभी भी हम ऐसे झगड़ों में, लड़ाई झगड़ों में ना पड़े जो प्रभु परमेश्वर हमें सुख विलासों के कारण हमने लड़ने पड़े। खुदावंद हम ऐसी इच्छाएं हमारी नहीं होनी चाहिए कि हमें लड़कर उनको पाना पड़े। हम किसी के साथ झगड़ा कर किसी की मृत्यु का कारण बन के हमने कोई भी इच्छा पूरी नहीं करनी है प्रभु परमेश्वर। क्योंकि खुदावंद तेरा वचन कहता है कि जब तुम मांगते हो, तुम मांगते नहीं हो इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है, और जब मांगते हो तो तुम कुछ पाते नहीं हो क्योंकि तुम मांगने की तुम्हारी इच्छा बुरी है। लेकिन प्रभु परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं कि आज हम प्रभु परमेश्वर आपसे जो कुछ भी मांगेंगे पिता, वो सब कुछ परमेश्वर हमारी जरूरत के अनुसार होगा। खुदावंद फालतू की चीजें हमें नहीं चाहिए है, हमें और भी पाप में गिरेंगी, वो और भी पापों में डालेंगी, हमें परमेश्वर आपसे दूर कर देंगी। हालेलुया। तो प्रभु परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए, और पवित्र आत्मा आप हमारी बुद्धि को खोलिए ताकि हम इन 2-3 शब्दों को, 2-3 वचनों को अपने हृदय में लिख सके। खुदावंद परमेश्वर यहोवा, सारा आदर सारी महिमा तेरे नाम को देकर इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। आप सब बोल सकते हैं आमीन, आमीन। आमीन। जी, अगर कोई बात, कोई शब्द अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, प्रभु आपको आशीष दे। जी पास्टर जी, ये अपना पहला और दूसरा प्रश्न। अच्छा, पहला और दूसरा नहीं समझ में आया। जी पास्टर जी। सुनो तो ध्यान से सुनना सभी। तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आते हैं? ये सीधी सी बात लिखी हुई है कि संसार में हम सुख विलासों को पूरा करने के लिए लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम लड़ते झगड़ते हैं। पड़ोस में क्या, दो भाई आपस में लड़ लेते हैं जमीन के बाबत में, एक की जमीन इधर है एक की उधर है, और बीच में एक छोटी सी वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, छोटी सी दीवार सी होती है। हाँ, वो छोटी सी क्या होती है, उसके बाबत में एक भाई लड़ रहा है कि भाई तेरी तरफ ज्यादा हो गई है, ये जगह तेरी तरफ ज्यादा हो गई, मेरी तरफ कम हो गई है, तुझे ज्यादा मिल गई, मुझे कम मिल गई है। दोनों भाई सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि भाई उनको अपनी उस इच्छा को, उस लालसा को पूरा करना है कि भाई मेरी जमीन ज्यादा हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। उसकी कम है वो इसलिए लड़ रहा है कि भाई मेरे को कम मिली है, वो इसलिए लड़ रहा है कि भाई हाँ मेरे को वो ज्यादा चाहिए है। तो ये छोटी सी बात के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कहाँ से आई है ये लड़ाई या झगड़े? कहाँ से? संसार के अंदर से, सुख विलासों के अंदर से। अब हमारे अंग लड़ते रहते हैं कि भाई हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए। हालेलुया। हमें कभी भी परमेश्वर से ऊपर बढ़कर कुछ भी नहीं मांगना, क्योंकि प्रभु अगर आपके साथ है तो सारी चीजें आपके पास है। मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु तू मेरे साथ रह, परमेश्वर तू मेरे साथ रह। अगर तू मेरे घर में है, मेरे जीवन में है, मेरे साथ है, तो प्रभु परमेश्वर मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, एलिया नबी था परमेश्वर का, और उसका चेला था एलिसा। लेकिन ये किसी एक औरत के घर पे चला गया, और जब वो वहां पे गया तो उस औरत ने क्या किया, उसको अपने घर पे बुलाया और उसको खाना खिलाती थी। वो जब वो नबी है ना, प्रभु का दास, परमेश्वर का दास उसके घर पे जाता था तो वो उसको खाना खिलाती थी, वो अच्छे तरीके से उसको खाना खिलाती थी। और 2-3 बार जब वो गया ना, तो वो पहचान गई कि भाई ये तो खुदा का, परमेश्वर का कोई बड़ा नेक बंदा है, और ये कुछ सामर्थी है, ये कुछ अद्भुत कामों को कर सकता है। अच्छा, उस औरत के पास सारी चीजों की जरूरत थी, उसके पास पैसे कुछ भी, मतलब पैसे की कमी नहीं थी, उसके पास सब कुछ था। तो वो जब उसके पास गया ना, तो उसने क्या किया कि भाई अगर ये मेरे घर में होगा तो मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो उस औरत ने क्या किया, उसको बोला कि गुरु बोला या बाबा बोला या कुछ भी बोला, उसको बोली कि भाई तुम है ना मेरे घर में ही रहो, मैं तुम्हारे लिए एक कमरा ऊपर बनवाती हूँ। और अपने पति से बात कर रही थी, वो अपने पति को बोली कि हम क्या करते हैं कि ये जो बाबा आता है ना खाना खाने के लिए हमारे पास, तो ये बड़ा अद्भुत आदमी है, बड़ा मतलब सामर्थी आदमी है, परमेश्वर का विश्वासी हो गया है, ये हमारे जीवन में आशीष का कारण बन सकता है। हालेलुया। और जब वो औरत ने है ना अपने पति से बात करी, तो उसका पति भी हाँ भर गया, बोला कोई बात नहीं, हमारा ऊपर खाली पड़ा, हम उसको मरम्मत करा देंगे और उधर वो रह लिया करेगा। तो एलिसा
था या एलिया था, एलिसा था शायद, जहाँ तक मुझे पता है वो एलिसा था, उसका चेला था। तो जब ऊपर उसके पास रहने लग गया तो एलिसा का भी एक चेला था, गेजी था, वो दोनों के दोनों ऊपर रहने लग गए वहाँ पे उस कमरे में, खाना खाते वहाँ पे रहते, और जब भी उनको काम होता था वो चले जाते थे, फिर आते थे वहीं पे आके रहते थे, सोते वहीं पे थे। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है, जिस घर के अंदर वो परमेश्वर का दास रहने लग गया था, वो एलिसा और वो गेजी दोनों के दोनों परमेश्वर के दास थे, वो दोनों रहने लग गए थे। तो उन्होंने खुद उस औरत को बुलाया कि भाई तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुम इतनी सेवा क्यों कर रही हो। खुद बुलाया उसने, और बुलाया, और बुला करके उसने तो कुछ बोला भी नहीं, उसके चेले ने बता दिया उसको, एलिसा को, कि भाई इसको है ना बहुत सालों से बच्चा नहीं है, ये एक बहुत सालों से बच्चा नहीं, इसको एक बेटे की आशीष चाहिए है। तो एलिसा ने उसके लिए एक भविष्यवाणी कर दी कि तेरे को उस तारीख और उस दिन उस महीने में तुझे बच्चा होगा, और उसी टाइम पे उसी दिन उसको बच्चा हुआ। तो वो बड़ी खुश हुई। क्यों हुई? क्योंकि उसको पता था कि भाई अगर मैं इसको अपने घर में रख लूंगी, अगर इसको मैं अपने घर में जगह दे दूंगी, ये परमेश्वर का दास है, तो मेरे घर में किसी चीज की घटी नहीं होगी, जो घटी है वो भरपूरी हो जाएगी। अगर मेरे जीवन में ये कमी है, बच्चा नहीं है मेरे पास, लोग ताने मारते हैं, तो इस कमी को भी ये परमेश्वर का दास मेरे घर में रहेगा तो पूरी कर देगा। उसने मांगा तक नहीं। उस औरत ने कहा कि प्रभु मैंने तो आपसे कुछ मांगा भी नहीं, मैंने बेटे के बारे में कुछ बताया भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने भविष्यवाणी कर दी है, तो प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि मैं बहुत जगह थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ। लोगों ने मेरे को बड़े लालच दिए हैं, बड़े मतलब झूठे वादे किए हैं कि तेरे को बच्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन किसी ने कुछ नहीं, कभी भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुम भी मेरा मजाक मत उड़ाना, कभी तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन जब जो तारीख, जो समय उस एलियसा ने बताया था उसको, तो उस समय पर उसको बच्चा हुआ, तो वो बड़ी खुश हुई, बड़ी बड़ी आनंद के साथ उसने उस बात को रिसीव किया, और वो क्या हो गया, एक बेटे की आशीष को उसने पाया। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसके घर में परमेश्वर होगा, जिसके घर में हर रोज प्रार्थना होती होगी, जिसके जीवन में प्रभु का वचन होगा, तो उसको कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं है। उस औरत ने मांगा नहीं था कि मुझे बच्चा चाहिए है। हालेलुया। खुद उस एलिसा ने बोला कि इस औरत को किस चीज की जरूरत है, कोई कमी तो नहीं है, कोई सिफारिश तो नहीं लगवानी है, मैं लगा दूंगा। लेकिन उसने कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसके चेले ने उसको बताया कि इसको तो बच्चा नहीं है, और यही इसकी कमी है, शुरू से बहुत दिनों से इनकी यही कमजोरी है, पैसा बहुत है इनके पास, लेकिन बच्चा नहीं है। उस कमी को भी देखो, प्रभु के दास ने है ना समझकर भविष्यवाणी करके उसकी कमी को पूरा किया। इसीलिए किया क्योंकि उसने उसको अपने घर में बुला लिया। उसने और भी चीजें मांग सकती थी, वो कह सकती थी भी मेरा प्लाट उधर फंसा हुआ वो निकलवा दे, हालेलुया, उधर राजा है, राजा के घर पे मेरी सिफारिश लगवा दे, कुछ भी मांग सकती थी वो उस परमेश्वर के दास से, पैसे मांग सकती थी और भी। लेकिन उसने कुछ नहीं मांगा, उसको अपने पास रखा, क्योंकि उसको पता था कि भाई प्रभु का दास है, कुछ ना कुछ अद्भुत काम जरूर करेगा। इसीलिए आप भी प्रार्थना करिए, प्रभु तू मेरे साथ अगर है तो मुझे कुछ भी चीजों की मांगने की जरूरत नहीं है, प्रभु तू मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, बिना मांगे ही पूरा करेगा। आज के वचन में हमने कुछ बातें ऐसी सीखी हैं कि जो बातें हम मांगते तो हैं लेकिन मिलता नहीं है। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हमारी इच्छा गलत है। अगर सही इच्छा के साथ अगर प्रभु से मांगोगे, अगर सही मनसा के साथ प्रभु से मांगो तो 100% देगा। हालेलुया। हमारे अंग लड़ते रहते हैं हमें अभिलाषाओं में फंसाने के लिए। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरे वचन में लिखा, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं है, तुम हत्या और डाह करते हो, कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हो, तुम झगड़ते हो और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता है कि तुम मांगते नहीं हो। सारी चीजों को पूरा करने के लिए हम अपना जोर लगा देते हैं। क्या करते हैं? सब कुछ पूरा करने के लिए भाई हमें कुछ भी लेना है उसके लिए अपना जोर लगाएंगे, अपना दम दिखाएंगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। और हम क्या करेंगे? भिड़ जाएंगे, कुछ चीजों के साथ भिड़ जाएंगे, कहीं बुरी कंपनी में फंस जाएंगे। क्या तुम हत्या और डहा करते हो? हत्या? डहा का मतलब हत्या का मतलब तो पता ही है आपको। डाह का मतलब होता है कि योजना बनाते हैं ना लोग, भाई मुझे इस चीज को पाने के लिए मैं प्लानिंग करता हूँ, परी प्लान करता, डाह करता है। बुरी इच्छा को पूरा करने के लिए जो प्लान बनाता है ना आदमी, तो वो डाह करता है। ठीक है, वो डाह करता है। डाह का मतलब यही होता है कि भाई एक आदमी जब अपनी बुरी इच्छा को, बुरी लालसा को पूरा करने के लिए जब वो कोई भी प्लानिंग करता है, बहुत से लोग करते हैं भाई, हाँ मैं उस कंपनी में पैसे लगाऊंगा, या फिर मैं अगर उसके माथे पे बंदूक रख दूंगा ना तो मेरे को सारे पैसे दे देगा। ये क्या कर रहे हैं? हम डाह कर रहे हैं।
हत्या भी कर देते हैं हम, कई बार तो बंदूक चला भी देते हैं, और कई बार फिरौती मांगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किडनैपिंग के द्वारा बच्चों को उठा लेते हैं, वो डाह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ बुरा करने के लिए वो योजना बना रहे हैं, वो डाह कर रहे हैं, मारने की, नाश करने की। ठीक है, तो हमें अपने आप नहीं भिड़ना है, प्रभु से पहले प्रार्थना करो। पहले तो देखो कि तुम जो मांग रहे हो वो सही है या नहीं है, आपको सच में उसकी जरूरत है या नहीं है। अगर सच में जरूरत है उसकी, तो खुद मत भागो, खुद अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ। सबसे पहले घुटनों पर आकर प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे इस चीज की जरूरत पड़ रही है और मैं तुझसे मांगता हूं और मुझे ये चाहिए है प्रभु परमेश्वर। फिर प्रार्थना करो, एक दो बार प्रार्थना करो, फिर वेट करो प्रभु का कि प्रभु कोई रास्ता खोलता है नहीं खोलता है। ठीक है, और सच में प्रभु परमेश्वर हमारा जिंदा परमेश्वर है। आपकी प्रार्थना सुनते ही वो आपके लिए दरवाजा खोलेगा, आपको रास्ता दिखाएगा, आपके जीवन में वो काम पूरा हो जाएगा और आपकी इच्छा को प्रभु परमेश्वर पूरा कर देगा फिर। हालेलुया। लेकिन अगर आप खुद घोड़े दौड़ाओगे, आपको जरूरत है किसी चीज की, आप तुरंत मतलब शॉर्टकट तरीका ढूंढेंगे, भाई पैसे कैसे डबल होते हैं, 1 लाख रुपए 1 महीने के अंदर डबल हो जाएंगे, उस स्कीम के अंदर हम 1 लाख रुपए फंसा देंगे और वो स्कीम भाग जाएगी, कंपनी भाग जाएगी, और फिर हमारे 1 लाख तो कहाँ दूर की बात है, हमारे जो लगाए थे वो भी फंस जाते हैं, वो भी नहीं निकलते हैं। कर लिया ना हमने नुकसान। तो इसीलिए प्रभु का वचन हमें यहाँ पे एक सचेत करता है कि तुम खुद अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ, और अपने लिए तुम कुछ भी सोचोगे तो तुम है ना गलत ही सोचोगे। प्रभु का वचन कहता है कि इंसान ने जब भी अपना कदम बढ़ाया तो गलती की तरफ ही बढ़ाया, बुराई की तरफ ही उसके हाथ बढ़ते हैं, बुराई की तरफ ही उसके कदम बढ़ते हैं। हमारी तरफ है ना, हमारे सामने 2 रास्ते खोल देना तो हम है ना, हमारे कदम ऑटोमेटिक है ना गलती रास्ते की तरफ दौड़ने शुरू हो जाएंगे, सही रास्ते की तरफ हमारे कदम नहीं जाते हैं, क्योंकि हम संसार में शैतान के चलाए चलते हैं बहुत बार। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के वचन को याद करो तो वो तुम्हें हर वक्त हर कदम पे याद आएगा, तो आपको रास्ता दिखाएगा, क्योंकि जीवन की ज्योति, रास्ते का दीपक प्रभु यीशु मसीह का वचन है। हालेलुया, वो रास्ता दिखाता है। तो चलिए अपनी आंखों को बंद करिए, अपने माइकों को ऑन कर लीजिए और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, सारा आदर सारी महिमा तेरे नाम को मिले प्रभु परमेश्वर। हर घटी हर कमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। सब अपने माइकों को ऑन करिए और अपने मुंह को खोलकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपकी आवाज आनी चाहिए, माइकों को ऑन करिए, प्रभु का धन्यवाद करिए। आप 2 हो 3 हो 5 हो फर्क नहीं पड़ता, प्रभु को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में बहुत कम लोग जा पाएंगे, स्वर्ग के राज्य में बहुत कम लोग जाएंगे। इसीलिए हम 2 5 7 जितने भी हैं, प्रभु हम सबको बढ़ाए और प्रभु हम सबको आशीषित करे। हमारे मुंह को, अपने मुंह को खोलकर आप प्रभु का धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। घटी कमी सारी प्रभु के नाम से दूर हो जाए। आदर महिमा जलाल प्रभु के नाम को देते हैं। हालेलुया। आज जो भी प्रार्थना करी, जो भी आराधना करी प्रभु परमेश्वर आपके बेटा बेटियों ने, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो ग्रहण योग्य हो। हालेलुया। आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। अगर हमारे जीवनों में कोई कमी है, कोई घटी है, तो प्रभु आप दूर करिए। अगर आज भी अभी तक भी पिता परमेश्वर, अगर हम बीमार हैं, अगर हम पाप में हैं, अगर हम व्यभिचार में हैं, अगर किसी शैतान के हाथों के नीचे हैं, तो प्रभु हम यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाते हैं। आज कोई भी कर्जा, कोई लोन, कोई बीमारी, कोई शैतान का बंधन, कोई लत जो बुरी है, नशे की लत, वो सारी की सारी हमारे ऊपर से हट जाए, यीशु मसीह के नाम से हट जाए। हालेलुया। सब प्रार्थना करिए, सब प्रार्थना करिए यीशु मसीह के नाम में। जितने जुड़े हैं सब बोलिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मुंह को खोलिए, धन्यवाद दीजिए प्रभु का। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, पवित्र यीशु आपका धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर आपकी बेटी खीमा के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा। अभी सर्दी का समय है प्रभु परमेश्वर, खांसी जुकाम ये दिक्कतें प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में है, तो यीशु के नाम से ये रद्द हो जाए। आप हील करें, आप चंगाई बख्शे यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई इन्फेक्शन चला हुआ है, खांसी का, जुकाम का और बुखार का भी प्रभु परमेश्वर, यीशु के नाम से सारा इन्फेक्शन, वो कीटाणु मर जाए और परमेश्वर आप सबके बेटा बेटियों के जीवन में ये ना रहे। हालेलुया। आपका धन्यवाद हो प्रभु। आपके बेटे सुनील कुमार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बड़े बोझ के साथ हाथों को बढ़ाकर यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप अपने बेटे को छूइए, उसके अंदर के आलस को खत्म करिए परमेश्वर, और जिस भी समय फ्री हो तो प्रभु यीशु के नाम से उसके सामने तेरा वचन आए खुदावन, और वो घुटनों पर आए और प्रार्थना करे यीशु मसीह के नाम से।
और प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद करें राजा, हालेलुया। जब भी समय मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंद वो तेरे नाम को ऊंचा करे, तेरी महिमा करे, तेरी आराधना करे, तेरे वचन को पढ़े और खुदावंद कुछ सीखे और कुछ लोगों को सिखाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आप बढ़ाए प्रभु, अपने बेटे को बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। अगर आलस की आत्मा अगर हमारे जीवनों में किसी के अंदर भी है, तो उस आत्मा को यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि निकल जाए। हम सब विश्वासी हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, हमारे अंदर से आलस की आत्मा निकल जाए। यीशु राजा आप पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद राजा। सबके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, आपके बेटे सुरेंद्र के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके परिवार के लिए यीशु के नाम से खुदावंद आप बढ़ाए, पवित्र आत्मा आप आशीष दे, आप बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आपकी बेटी समीता सिस्टर जुड़ी हुई है, आपकी बेटी सुनीता सिस्टर जुड़ी हुई है, सब यीशु मसीह के नाम में आशीषित है, हालेलुया। आपका बेटा संतोष कुमार यीशु के लहू में सुरक्षित है राजा। आपका बेटा सन्नी कुमार प्रभु परमेश्वर वो अद्भुत तरीके से खुदावंद आप उसके जीवन में काम कर रहे हैं, आप उसको दया करें, अनुग्रह करें, उसको बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में। आपका धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर, सच में प्रभु परमेश्वर आप भलाई करते हैं राजा, सारी भलाई आपकी ओर से आती है राजा, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, आपके बेटे राम जी को प्रभु यीशु के लहू में छुपा देते हैं राजा, उसके भतीजे को, उसके पापा को, उसके पूरे घराने को यीशु आपके लहू में छुपाते हैं। उसको खड़ा कर, उसको हिम्मत दे, ताकत दे, उसके पैरों में बल लेके आ प्रभु परमेश्वर, ताकि वो खड़ा होकर तेरी महिमा कर सके राजा, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, सारा आदर सारी महिमा आपके नाम को मिले प्रभु। मुझे भी बकस, मुझे भी आशीषित कर, मेरे ऊपर से दुष्ट के शैतान के सारे बंधन टूट जाए और शैतान के बनाए हुए गढ़ यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। खुदा ये कलीसिया बड़े यीशु मसीह के नाम में, खुदावंद हम सब बड़े यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आप सब बोल सकते हैं आमीन। हम सब बोल सकते हैं आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें किसी परीक्षा में मत आने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरे ही है। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ होती रहे, यीशु के नाम से आप सब बोल सकते हैं आमीन। ठीक है, तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आप मुझे भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए, जो पर्सनल प्रार्थना आप करते हैं, और इस कलीसिया को भी, और प्रभु इसको बढ़ाए और लोगों को जोड़े, और खुदावंद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें बड़े अद्भुत भेदों को खोले। यीशु के नाम से आप सब प्रार्थना करते रहिए, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। सबको जय मसीह की। जी जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर जी। हाँ जी जय मसीह की।